नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय अपने चैनल इंडिया पॉलिटिक्स पार्ट 2 जो मेरा लॉन्गर वर्जन है अ, उस पर आपके समक्ष अपनी बात आज मैं जिस विषय पर करना चाहता हूँ वो कर्नाटक के इलेक्शन के संदर्भ में भारत में जो पॉलिटिकल पार्टियाँ अपोजिशन खेमे में हैं उनकी जो एकता है, जो यूनिटी वाली बात है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर कांग्रेस वहाँ जीतती है या हारती है तो, या फिर भाजपा अगर जीतती है या हारती है तो। अब ये एक सवाल है, इस पर मुझे तो सीधे सीधे ऐसा लग रहा है कि विपक्षी एकता का जहाँ तक सवाल है, ये जब से मोदी जी इतना पावरफुल होकर के निकले हैं भारत की राजनीतिक क्षितिज पर, अपोजिशन खेमा त्रस्त है। अब वो उसके पास ऐसा कोई माकूल रास्ता नहीं दिख रहा है कि वो भाजपा को शिकस्त दे पाए, और उसके लिए तरह तरह के प्रयोग किए गए हैं उनके स्तर से। कई बार ऐसा लगा कि वो शायद कुछ कर भी पाएँ, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है अब तक, कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर तो नहीं हुआ है। और जहाँ तक प्रांतीय स्तर का सवाल है, वहाँ भी ऐसा नहीं हुआ है कि भाजपा उखड़ गई हो। वहाँ भी भले ही कांग्रेस की सरकार कई जगह नहीं बन पाई हो, जैसे कि हम बंगाल की बात कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, या फिर पंजाब की भी बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पंजाब को अगर हम एक्सेप्शन छोड़ दें तो दूसरे जगहों पर भाजपा ने अपनी मजबूत पकड़ न बना करके दिखलाई हो। बंगाल में ऐसा ही हुआ, हिमाचल प्रदेश में भी तो ऐसा ही हुआ। तो लेकिन ठीक है, सरकार नहीं बन पाई, हिमाचल में भी सरकार नहीं बन पाई, उनकी सरकार तो थी वहाँ लेकिन बनी नहीं। तो लेकिन अब अभी जब कर्नाटक के कंटेक्स्ट में क्या होगा, क्योंकि अब जो लोकसभा चुनाव है वो काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है, ऐसे में अगर भाजपा जीत जाती है तो क्या होगा। मेरा अपना जो मूल्यांकन है वो बिल्कुल यही साफ साफ मुझे बतला रहा है कि मुझे ये सोचने को विवश कर रहा है कि अगर कांग्रेस भाजपा वहाँ जीत जाती है तो ठीक है, एक बार हंगामा होगा अपोजिशन खेमे में, जोरदार होगा कि भाई ये तो अब देख ही लीजिए, अब भी यही हालत है तो हम लोग तो बिल्कुल ही फेंके जाएंगे। तो फिर उसी तरह की बातें होंगी, शोरगुल होंगे, लेकिन उससे विपक्षी एकता हो जाएगी ऐसा मुझे नहीं दिखता है। और कोई एक प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट अपोजिशन खेमे से ये लोग ला पाएंगे ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं दिखता। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपसी कॉन्ट्राडिक्शंस इतने हैं एक दूसरी पार्टियों के साथ अपोजिशन खेमे में भी, कि कोई एक यूनानिमिटी बन पाना प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट के नाम पर कम से कम इलेक्शन के पहले तो संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कांग्रेस जीत जाती है, जिसकी संभावना हाल हाल तक तो थी ही और अभी भी बिल्कुल साफ खत्म हो गई है ऐसा नहीं है, तो वैसे में क्या होगा। अब कांग्रेस अगर जीतती है तब तो निश्चित मानिए और पक्का मानिए कि विपक्षी खेमे को एक जोरदार समझिए कि एक ताकत मिलेगी, और राहुल गांधी निश्चित तौर पर, भले ही वो वहाँ कर्नाटक में उस तरह से उन्होंने दौरा न किया हो, कुछ भी न किया हो, उस तरह का कोई खास, ठीक है, इन लोगों का 1-2 दौरा 4 दौरा तो ऐसे भी हो जाता है, वो पर उस जिस गति से और जिस शोर से और जिस हंगामे से और जिस ताकत के साथ प्रधानमंत्री जी खुद वहाँ लगे हुए हैं, वैसी कोई स्थिति कांग्रेस की तरफ से अभी दिख नहीं रही है वहाँ। फिर भी कांग्रेस को इसका ज़बरदस्त लाभ मिलेगा, चूँकि एक तो उनकी सरकार बन जाएगी, जो अभी उनकी सरकार अभी वहाँ है नहीं। बड़ा ही राज्य है, वहाँ उनकी सरकार का बन जाना एक स्टाम्प होगा इस बात का अपोजिशन खेमे को यह बतलाने को कि भाई देखो, लीडर तो हम ही हैं, अपोजिशन खेमे से तो हम ही ऐसा कुछ कर सकते हैं और आप कर भी नहीं सकते। हमारा प्रेजेंस भी ऑल इंडिया है, आप में से किसी का भी प्रेजेंस ऑल इंडिया लेवल का नहीं है, तो इसका फ़ायदा तो कांग्रेस को मिलेगा। हाँ, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट तब भी राहुल गांधी जी बन पाएंगे या नहीं, ये फिर भी एक सवाल बना रहेगा, क्योंकि संभावना इसकी अब भी कम दिखेगी। लेकिन फिर भी कम से कम अगर ऐसा हुआ, जिसकी संभावना बिल्कुल क्षीण ही है कि भाजपा के नंबर कम आएंगे, तो तब तो फिर राहुल जी के लिए रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखेगा, मैं बिल्कुल यह
आज की तारीख में मानने को तैयार नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, पर जो भी होगा मेरा अवलोकन तो यही कहता है। आपका क्या विचार है? आप भी अपने विचार हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम लोग उस पर भी बातें करेंगे। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक कर लें और शेयर भी कर लें। हम लोग इसी तरह से मैं अपनी बातों पर इंडिया पॉलिटिक्स पर अपने एनालिसिस देता रहता हूँ एवरीडे, और कभी कोई इशू कभी कोई इशू। फिर हम आगे कल किसी और भी मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।